Hello everybody, this is Darogini guys. Welcome to the channel and thank you for joining me. So this one is going to be about Elvish's birthday reading. आने वाला 1 साल उसके लिए कैसा होने वाला है, चलिए देखेंगे. Let's see this. Thank you for the divine guidance coming for Elvish. Dear angels, we thank you so very much for this guidance. For on his birthday, for coming 1 year. आने वाला 1 साल Elvish के लिए कैसा रहने वाला है? All right. Death and rebirth, feeling trapped, कुछ चीजें हैं. चलिए देखेंगे कार्ड्स क्या आते हैं. And then we will see. Okay, we have the card. So, 8 of Swords क्या हो रहा है? Coming out of illusions of the devil. Okay. The Lovers in reverse. Balanced. King of Cups. Okay, moving out into this more balanced state. All right. 2 of Pentacles in reverse. King of Wands in reverse. ये वाला कार्ड भी शफल करते हुए शो अप हुआ था. Death and rebirth in reverse. What's the hope and the fear? Wheel of Fortune wants to change everything. Okay. And the balance. All right. Makes sense. Back of the deck में देख लेंगे कि क्या है. 3 of Pentacles in reverse. All right. So most of the energy जो है यहाँ पे किस चीज के अराउंड है? एल्विश के काम के अराउंड है, और वहां पे जो कुछ चीजें शायद मिस अलाइनमेंट में है उसके अराउंड है. तो काम में अगर कुछ मिस अलाइनमेंट है, रुकावटें हैं, कुछ भी तरह की चीजें हैं, तो उससे रिलेटेड है कि कैसे वहां पे एक नई बिगिनिंग आए और चीजें ठीक होना स्टार्ट हो जाएं, चीजें पटरी पे बेसिकली आ जाएं, आप बोल सकते हैं. हिडन एनर्जी तो बैक ऑफ द डेक में कुछ इस तरह की है. एंड नॉट सरप्राइजिंगली बिकॉज फोरफ्रंट पे हम क्या देख रहे हैं? एक डेविल की एनर्जी देख रहे हैं. राइट. अब ये डेविल की एनर्जी क्यों है, क्या है यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें. ओके. यहाँ पे आप देख रहे हो, आई डोंट नो हाउ इज इट गोइंग, क्योंकि अभी अभी तो इसने अपना बिग बॉस जीता है, तो आई डोंट थिंक, पर जो भी है यहाँ पे कुछ देख रहे हैं कि लोगों के साथ जॉब फ्रंट में या जो भी इसका काम है वहां पे है कि रुकावटें हो सकती हैं, मिसअलाइनमेंट हो सकता है, काम ठीक से बन नहीं रहा होगा, या फिर अनबन सी कुछ एनर्जी है यहाँ पे. ऑब्वियसली जब ये एनर्जी है और सामने में डेविल का आना इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट मेक्स सेंस, इट इज मेकिंग वे. बट होगा क्या यहाँ पे? तो 8 ऑफ सोर्ड डेफिनेटली एक किसी तरह की इल्यूजन इस डेविल ने क्रिएट किया हुआ था इसके लाइफ में, जिससे वो बाहर आएगा. ओके. या फिर आ रहा है, आप ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट की एनर्जी है. और क्या हो रहा है कि जो भी इल्यूजन्स थे वो बाहर वो कमेंगे. जो भी इल्यूजन था, जो भी ये डेविलिश एनर्जी थी, ये तो कोई आसपास के लोग भी हो सकते हैं या फिर उसका अपना ही सेल्फ डाउट हो सकता है. दोनों चीजें ही होती हैं. जो भी है वो अपने या तो अगर वो कुछ आसपास के लोग अगर मानिए डेविल एनर्जी में थे या फिर उसको बेवकूफ बना रहे थे या कुछ भी इस तरह की एनर्जी थी, तो वो भी क्लैरिटी मिल रही है इसको और इल्यूजन से बाहर निकल रहा है. और मान लीजिए कि अपने थॉट्स में ही कुछ अंदर में ट्रैप्ड था, जो कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये शायद अपने थॉट्स में ही ट्रैप्ड था, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो मिरर में ही ट्रैप्ड है ये. और मिरर में तो वो खुद ही ट्रैप हो सकता है ना, कोई दूसरा तो उसको ट्रैप नहीं कर सकता है. तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ अपने ही थॉट्स में, इल्यूजन्स में वो उलझा सा था, जिसमें उसको क्लैरिटी मिलेगी. ये अभी फिलहाल ये होने वाला है. ऑफ कोर्स लव रिलेशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है यहाँ पे. ओके. जैसे कि लवर्स का कार्ड अपोजिट आया है ना सबकॉन्शियस लेवल में, तो हो सकता है कि आई डोंट नो इफ ही इज कुछ लव रिलेशन से रिलेटेड कोई मैटर में उसे क्लैरिटी मिल रही है, और उसके जो अपने उसने थॉट्स बुन लिए थे किसी को लेके, वहां पे उसको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, ऐसा लग रहा है. और क्योंकि ये लवर्स का कार्ड इन रिवर्स आया है सबकॉन्शियस लेवल में, यानी कि कुछ तो वो उसके सबकॉन्शियस में किसी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है,
या फिर एक डिसीजन मेकिंग से हो सकता है, कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग है जो कि वो कर नहीं पा रहा था किसी इल्यूजन के कारण या कुछ की कश्मकश के कारण, वो डिसीजन कर पाएगा वो, क्योंकि अब वो क्या है, इल्यूजन से बाहर निकल रहा है अपने, और ही इज मूविंग इन टू अ पीसफुल प्लेस, एक बोलते हैं ना कि एक हैप्पी प्लेस में वो जा रहा है। किंग ऑफ कप्स का कॉन्शियस लेवल में आना और ये जो डायनामिक्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि डेविल की एनर्जी से बाहर निकलना, प्लस अपने खुद जो एक ट्रैप हो गए थे इस डेविल के एनर्जी आसपास की हो सकती है, अपनी खुद की कंपल्सिव थॉट्स हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हो सकता है कि आप किसी को पसंद कर रहे हो पर डिसीजन मेकिंग है कुछ इस तरह का कश्मकश सा है, जो भी है यहाँ पे बहुत ही खिचड़ी है, यहाँ पे बहुत ही गोलमाल झोलमाल सा ऐसा एनर्जी आप देख सकते हो। खुद भी थॉट्स में ट्रैप्ड हैं, आसपास भी एक डेविल सी एनर्जी है जो कि आप पे असर डाल रही है, चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स कर रही है, डेंस कर रही है। रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे क्लियर नहीं है कुछ भी, पर ये सारी चीज़ों से बाहर आते हुए एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में कहने का मतलब है कि ये जो भी चीज़ें चैलेंजिंग हो रही हैं, एक डेंसिटी बनी है, कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई है रिलेशनशिप में, अपने खुद के अपने खुद के कंपल्सिव थॉट्स जो भी हैं, तो उससे वो बाहर निकल के एक हैप्पी स्पेस अपने लिए क्रिएट कर पाएगा। क्योंकि अभी देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है उसका, अभी उसका जो एटीट्यूड है किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, यानी कि बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी है, दूर तक देख नहीं पा रहा है। ऑब्वियसली जब, हालांकि पास्ट में देखो बहुत बैलेंस मिला था, पास्ट में उसे बहुत ज्यादा अबंडेंस है, क्योंकि 8 का भी कार्ड है, या इन्फिनिटी भी साइन है, अबंडेंस है, तो ये इट्स लाइक यूनिवर्स जो भी उसने मेहनत आउट की, जो भी मेहनत उसने यूनिवर्स में डाला, यूनिवर्स ने उसको हैंडसमली रिवॉर्ड किया है यहाँ पे। तो दिस कुड बी समथिंग लाइक ही विनिंग द बिग बॉस, जहाँ पे उसको रिवॉर्ड्स मिले हैं, राइट। लेकिन ये पास्ट का हो गया है, अभी फिलहाल वो काफी ट्रैप्ड फील कर रहा था, लेकिन अभी अपने इस सारे इंट्रैपमेंट से वो बाहर निकलेगा और अपना एक हैप्पी स्पेस क्रिएट करेगा। ओके, वो एनर्जी मैंने पकड़ा था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स माने कि यस ही वन द बिग बॉस एंड एवरीथिंग वाज नाइस, लेकिन अचानक से जैसे लग रहा है कि मिसअलाइनमेंट हो गया है काम के फ्रंट पे, यहाँ भी ये सारी एनर्जी आ गई है और हम दूर तक देख नहीं पा रहे हैं। जब हमने बिग बॉस देखा था तो काफी लाइक थिंग्स वर लुकिंग रियली ब्राइट, लेकिन अचानक से ये सारी चीजें एनर्जी आके जैसे कि धुंधली सी चीजें हो गई ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन होता है? जो दूर तक अपना विजन देख पाता है, बहुत क्लियरली देख पाता है, बट यहाँ पे क्या है कि क्लाउडीनेस आ गया है। ऑफ कोर्स जब डेविल आपके सामने आ गया है, आपको शीशे में ट्रैप कर लिया है, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कुछ चीजें चल रही हैं जो डिसीजन नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको क्लाउड कर रही हैं, आप आगे देख नहीं पा रहे हो। क्या हो गया हो कि कुछ फंस से गए हैं, वो चीजें हो रही हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ इन रिवर्स। ये जो है ना, जो चीज, ये सब चीजें जो अभी चल रही है, दीज आर द थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन इन हिज लाइफ राइट नाउ। ओके, ट्रैपमेंट, इल्यूजन, डिसीजन मेकिंग, लव से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, तो बहुत ही झोलमोल चल रहा है यहाँ पे। चीजें बैलेंस्ड नहीं है, आउट ऑफ बैलेंस है, और क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है अपने विजन के लिए कि क्या करना है, ऐसा लग रहा है। बट क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे। व्हेन यू आर आउट ऑफ दिस यू विल मेक इनटू क्लैरिटी, बट थिंग्स आर लाइक इन द मिडल ऑफ द चेंज राइट नाउ। तो मिडल ऑफ द, इट्स लाइक जैसे बोलते हैं ना कि चेंज इज डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, वेरी मेसी इन द मिडल एंड ब्यूटिफुल इन द एंड। तो अभी शायद इसके लाइफ में कुछ चल रहा है या फिर चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि ही इज वेरी होपफुल कि थिंग्स विल वर्क आउट फॉर हिम। बहुत ही पॉजिटिव है एंड ही इज वेरी पॉजिटिव कि थिंग्स विल हैपन इन हिज फेवर, ही विल कम ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। अभी क्या है कि हर चीज उसके ऊपर में है, एवरीथिंग इज ऑन टॉप ऑफ हिम, बट ही इज वेरी पॉजिटिव दैट यूनिवर्स, ही इज बिलीविंग इन यूनिवर्स। ओके, वो ईश्वर पे विश्वास कर रहा है, पॉजिटिव है, इवन दो यहाँ पे डेंस एनर्जीज हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है विजन को लेके,
but he is hopeful, his attitude is positive, his hope is positive, you know, he is hopeful. और जब हम hopeful रहते हैं तो क्या होता है, that is when things we pull beautiful things in our life. तो hopeful है कि he will come on top of all the problems, and then क्योंकि hopeful attitude है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे